अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जी हाँ नाज़रीन और हाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगी कि पाकिस्तान ने जो भारत पर जवाबी कार्रवाई की है, हमला किया है और उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। सुबह अजानों की गूंज में जब पाकिस्तान के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए फ़ौजी जवानों ने अपना परफॉर्मेंस पेश की तो दिल बाग बाग हो गया और फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा का दिल जो है और ज़बानें जो हैं वो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की गूंज से हर तरफ गूंजने लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी प्राउड फॉर ऑल our soldiers, our Pakistani soldiers and all over the world के बहुत हमें प्राउड फील हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, यकीन कीजिए, और बेतहाशा आंसू भी निकले कि जो कुछ भी है तो ये वॉर होनी नहीं चाहिए, प्लीज़ स्टॉप द वॉर। आज मेरा ये टॉपिक भी था कि मैं इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करूं, थोड़ा मैं बताऊं, क्योंकि दिल गमगीन भी होता है इस वजह से कि पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, आवाम जो है वहाँ की या यहाँ की वो पिस जाती है और फिर इसके असरात रहती दुनिया तक बरकरार रहते हैं। ये नहीं कि अभी वॉर हुई है, कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच नहीं है कि एक दिन और दो दिन या टेस्ट मैच हो गया या वनडे हो गया और डेट्स इट, किसी भी एक टीम को जो है फतह हो गई, ऐसी बात नहीं है। इसके जो फिर असरात होते हैं वो हमारी अगली आने वाली नस्लों तक असरअंदाज रहते हैं, तो और वो असरात मुरतब रहते हैं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि दोनों तरफ से अमन हो जाए और ये वॉर ना हो, लेकिन वही है कि दुश्मन के जो है मुकाबला डटकर करना है, ये भी हुक्म है कुरान पाक में। बेशक हम तो अपने सामने और कोई चीज़ सामने रखते नहीं हैं, कुरान पाक है हमारे पास, कुरान की ताकत है। जी हाँ, जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है बुनियानुम मरसूस, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कुरान पाक के अल्फाज हैं सूरह सौफ के, और सूरह सौफ आयत नंबर 4 है कुरान पाक की, पारा नंबर 28, उसमें ये आयत मौजूद है। आप लोग भी उसको सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल मैं उसके हवाले के साथ उसका तर्जुमा भी बयान करूँगी। और फिर ये बहुत से लोगों के सवालों में, इवन मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया कि ये बुनियानुम मरसूस क्या चीज़ है, बिकॉज हम कुरान पाक पढ़ते तो हैं बट ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ते, तो हमें ट्रांसलेशन के साथ इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में इस चीज़ पर जोर देती हूँ कि हम जो भी कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे एक आयत पढ़ें, एक सूरत पढ़ें, उसको हम अगर तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो हमें इल्म हो जाएगा कि हमसे कुरान पाक क्या कह रहा है या अल्लाह ताला हमसे कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं। जी हाँ, मैं इस आयत को बयान भी कर देती हूँ और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हर घर में ये आयत गूंजेगी और ये आयत पढ़ेंगे आप लोग भी, और विद तर्जुमा, अगर आप इसका मैं तर्जुमा भी बयान कर दूँगी, पढ़ेंगे तो ये है कि बहुत ज़्यादा हमें फिर इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि ये जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है बुनियानुम मरसूस, उसके मीनिंग्स क्या हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है अल्लाह ताला का कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, के बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो सफ़े बस्ता होकर उसकी राह में जिहाद करते हैं, उसकी राह में लड़ते हैं और गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत तर्जुमा है। और वाकई फिर इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हमारे फ़ौजी जवानों ने, हमारे जो ब्रिगेडियर्स हैं या जो हमारे कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने जो ऑपरेशन का नाम रखा है, दिल से दुआ निकल रही है, यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है और जो है कि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिल रही है इस चीज़ से। तो इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मन के हमलों से महफूज रखे
اور دشمن کو نیست و نابود کرے اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم دائم رہے گا. جس طریقے سے رہ رہا ہے اسی طریقے سے پاکستان قائم و دائم ہوگا. اور ہم اپنے فوجی جوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی سرحدوں پر حفاظت فرمائے. اور آج کا بلاگ میں انہیں الفاظ پر ختم کروں گی. بہت خوبصورت آیت ہے جو ہمیں اپنے گھروں میں بھی پڑھنی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں. تو بہت خوبصورت یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہمیں پڑھنی ہے. یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بہت خوبصورت یہ بھی ایک آیت ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کرنا ہے. اور آیت کریمہ، جی ہاں ناظرین و حاضرین، آیت کریمہ کو آپ سمجھیں جس طریقے سے ہم درود پاک سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں ہمہ وقت، اسی طریقے سے ہمیں ان حالات میں، اس موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں آیت کریمہ کا اپنے گھروں میں ورد جاری رکھیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے، ہمیں اس کا ورد جاری رکھنا ہے. ایک بہت خوبصورت اور میں آیت آپ کے سامنے پیش کروں گی، قرآن پاک کی ہے کہ اگر دشمن مسلمانوں کا محاصرہ کر لیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس آیت کا ورد کرنا ہے کہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بہت خوبصورت یہ میں ایک آیت پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ دیکھیے کہ اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو چھپا لے اور ہمارے ڈر اور خوف کو امن و امان دے دے. جی ہاں ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ہم تمام امت مسلمہ اور جتنے مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جائے، امن و امان جو ہے وہ ہو جائے دونوں ممالک میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کہاں تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، دشمنوں کے ناپاک حملوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اور جو میں نے آپ لوگوں کو آیتیں بتائی ہیں، امید ہے آپ لوگ ضرور اپنے گھر میں اس کا ورد جاری رکھیں گے، درود پاک کا ورد جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ. السلام علیکم پاکستان، اور پاکستان زندہ باد.